बहुत छुपा लिया है मैंने। अब बस शहीर, मैं आंटी को और समन को सब कुछ बताऊंगी उन्हें कि तुमने दोरे शेवार से खुफिया शादी कर रखी है और उसे मेरे ही घर में रखा हुआ है। तुम फिक्र मत करो, थोड़ा सा टाइम दो, मैं उससे अपनी जान छुड़वा लूंगा। शहीर, तुमने शादी कर ली दुरे शेवार से? पछता रहा हूं। मेरे इतना मना करने के बावजूद तुम ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? गलती होगी मॉम। इस धोखे को तुम गलती कह रहे हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर ये सब करने की? मॉम, मेरा दिमाग खराब हो गया था। और उसकी वो शादी, वो कैसे खत्म होगी? वलीद ने उसे तलाक दे दी थी। यकीनन उसकी हरकतों की वजह से ही दी होगी। यही वजह थी कि मैंने उसे तुमसे दूर रखा, लेकिन मालूम नहीं था कि मौका मिलते ही उसे तुम हमारे सरों पर मुसल्लत कर दोगे। सॉरी मॉम। अब मैं समझी हूँ, अब मैं समझी कि उस दिन रेस्टोरेंट में दुरे शहवार क्यों बाजिद थी हमें अपने शौहर से मिलवाने पर। मैं उसे नीचा दिखाती रही, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये उसकी नजरों में हमें पहले ही जलील कर चुका है। मॉम, समझ, मैं आप दोनों से बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या करूं मैं तुम्हारी शर्मिंदगी का, बताओ? और एमन, तुमने भी मुझसे ये बात छुपा कर रखी? आंटी, मुझे भी कुछ दिन पहले ही मालूम हुआ है। मैं भी आपकी तरह शौक में आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि शहीर मुझे धोखा देगा। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है। वो लड़की अपने मकसद में कामयाब हो गई। सिर्फ इसलिए कि हमारा अपना सिक्का ही खोटा निकला। अरे दुरेश्वर, बताओ तो सही, यहाँ क्यों बुलाया? अरे आप बैठे तो सही। मुझे पता था अम्मी ने फिर कोई आलू गाजर आपको पैक करके दे दिया ना, सोचा साथ लंच करते हैं, इसीलिए आपको बुलवा लिया। अजीब लड़की हो। मैं तुम्हारी कॉल पे ऑफिस से भागा भागा चला है, जैसे पता नहीं क्या बात हो गई है। वैसे बात तो कुछ खास ही है। क्या खास बात है? आपको किससे मिलवाना है? मुझे मिलवाना है? आयमा तो नहीं? तौबा करें भाई, बस करें, निकल आए उन लोगों से। नाम लेके सारा मूड खराब कर दिया मेरा। हेलो दुरे शेवार। अस्सलाम वालेकुम। खड़े क्यों हैं? बैठे ना। नीना बैठो तुम भी। तबीयत कैसी तुम्हारी? डाउन सी लग रही हो। बस आजकल ऐसे ही है, सुस्ती रहती है। तुम कैल्शियम या आयरन की मेडिसिन तो ले रही हो ना? मेडिसिन तो सारी वहीं छोड़कर आ गई। क्या करती हो आयमा? मेडिसिन तो यहाँ भी मिल सकती है। बस सहन से निकल गया मेरे। देखो, बिल्कुल लापरवाही नहीं चलेगी आयमा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। बाबरा, तुम ऐसा करो, एक अच्छी गायनी सी जो है ना अपॉइंटमेंट लो, बल्कि मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ।
मैं भी यही कहना चाह रही थी कि आयमा खुद तो अपना ख्याल रखेगी नहीं, इसलिए हमें ही रखना होगा। फोन एंगेज जा रहा है। कायनात के पास डॉक्टर का पर्सनल नंबर है, मैं उससे मैसेज करके कहती हूँ कि वो अपॉइंटमेंट ले ले। हाँ ठीक है, सही कह रही हो तुम, ऐसे ही करो। नीना, ये मेरे भाई हैं तैमूर, बताया था ना तुम्हें इनके बारे में? ऑफ कोर्स। भाई ये मेरी दोस्त है लीना, बहुत कम वक्त में हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। खुशी हुई आपसे मिलकर। सेम हियर। भाई लीना की भी तलाक हो चुकी है, इसका शौहर एक बहुत बुरा आदमी था, बच्चा कोई नहीं है। आयमा के तलाक के बाद आपको दूसरी शादी तो करनी ही है ना, तो लीना का ख्याल आ गया, तो सोचा आप दोनों को मिलवा दूं। लीना को मैं आयमा के मुतालिक सब कुछ बता चुकी हूँ और इसे कोई एतराज नहीं है। क्यों लीना? हाँ, अगर तैमूर आयमा को डिवोर्स दे देते हैं तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ, दोनों को इसीलिए मिलवा रही हूँ कि आपस में बातचीत करके ना अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। अम्मी की फिक्र ना करें, ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं अम्मी को मना लूंगी, करवा दूंगी आप दोनों की शादी, कोई मसले की बात नहीं, पर आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लें। अच्छा मैं चलती हूँ, आप लोग साथ में लंच कर लें, मैंने ऑर्डर किया, वैसे आ जाएगा। अरे रुको, साथ लंच नहीं करोगी क्या? नहीं नहीं, मैं तो डाइट पर हूँ, बाहर का कुछ खा लिया ना फिर सारी डाइट खराब हो जाएगी। तो रे रुको तो। क्या हो गया भाई? मैं आ जाती हूँ, यहाँ पास में ही जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, तब तक आप लोग बातचीत कर लें, ठीक है? बाय लीना। अब तो परेशान हो गए तैमूर। नहीं, वो एक्चुअली मुझे दुरे शिवार ने यहाँ पे बुलाने से पहले बताया ही नहीं था कि आपसे मिलवाने के लिए बुलवाया। सरप्राइज देना चाह रही होगी ना शायद आपको। शायद। मेरा आना यहाँ आपको बुरा लगा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर सही है, मुझे लगा कि मेरा यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा। तो मुझे बताएं, आप वैसे जनरली करते क्या हैं? जी वो मैं आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं मेरे लिए। देखो, तुम्हें इस वक्त स्ट्रेस से दूर रहने की जरूरत है, इसलिए तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हें इबाद के पास भिजवाने का बंदोबस्त करवा रहा हूं। लेकिन मेरे ख्याल में हमें एक बार तैमूर से मिल लेना चाहिए। अगर वो मान जाता है तो उसे भी साथ ले जाओ। आपने बिल्कुल ठीक कहा है वलीद, मसला तैमूर नहीं, दुरे शहवार है। और जब तैमूर दुरे शहवार से दूर रहेगा तो इन दोनों के मसले खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। आप दोनों ठीक कह रहे हैं, तैमूर दुरे शहवार से इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन मुझे नहीं लगता तैमूर आंटी को छोड़कर जाने वाली बात पर राजी होंगे। बात करने में तो कोई हर्ज नहीं ना, बात कर लेते हैं। अगर मान जाता है तैमूर तो फिर आंटी के लिए कोई ना कोई मुनासिब हल ढूंढ लेंगे।
तैमूर से बात करता हूँ। तुम परेशान मत हो। नहीं भाई, अब कोई बात नहीं होगी तैमूर से। आप सब कुछ फाइनलाइज करें, मैं बात के बाद जा रही हूँ बस। दुरेशवाद, ये सब क्या था? तुम हम दोनों को छोड़कर गायब हो गई थी। ये सब छोड़ें, ये बताएं लीना कैसी लगी आपको? अच्छी है ना? मेरे खुदाया, क्या बातें कर रही हो तुम? अगर आप कहें तो शादी की बात चलाऊं? किसकी शादी की बात चला रही हो? छुपाने का क्या फायदा भाई, बात तो करनी है ना। अच्छा मम्मी आपने सुन लिया, ऐसे भी आपके बगैर शादी थोड़ी हो सकती है। किसकी शादी हो रही है? भाई की। मतलब क्या है, सारी जिंदगी थोड़ी ऐसे बैठे रहेंगे। ये देखें, प्यारी है ना? कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों साथ में। बाद में चुपके से वीडियो बना ली थी, आप देखें। प्यारे लग रहे हैं ना दोनों साथ में। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? और तैमूर, ये सब तुम क्या करते फिर रहे हो? मैं क्यों शोर मचा रही हैं? ऐसा क्या गलत कर दिया भाई ने? हाँ, क्या उनका? इसे गलत की तरफ माइल करने के लिए तुम हो ना। तौबा है माँ, आपको तो मैं वैसे भी चुपती हूँ। यहाँ बात मेरी नहीं हो रही, आपके लाडले की हो रही है। पूरी जिंदगी का सवाल है उनकी, शादी तो होनी चाहिए ना। इसकी बीवी मौजूद है। हाँ तो रहे वो भी बीवी। मैंने कब कहा है कि ना रहे? भाई लीना से दूसरी शादी कर लेंगे। लीना को कोई एतराज दूंगा, मैं मना लूंगी उसे। चुप रहो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही इस तरह की बात करते हुए? कैसी शर्म अम्मा, कौन सा गुनाह करने लगे? वैसे भी तलाक याफ्ता बेवा से शादी करना तो सब आपका काम है ना। आप ही बताती थी ना हमें ये बात। और अच्छा है ना, भाई का नाम और सहारा मिल जाएगा लीना को, कितना सवाब होगा। ये अपने फतवे अपने पास ही रखो। और तैमूर, तुम भी कान खोलकर मेरी बात सुन लो। ये जो कुछ भी हुआ है ना आज, दोबारा ना हो। और ये मैं आपको बता रही हूँ, जरूरी भी है भाई, मेरी भाई की पूरी जिंदगी का सवाल है, कोई मजाक थोड़ी है। और वो आयमा बात करती है तो ऐसे लगता है कि नींद में है, छिपकली सी। शुरू दिन से मुझे पसंद नहीं थी, मैं इसीलिए शादी के खिलाफ थी। आप लोग के सर पे भूत सवार था बटा सटा करने का। करके देख लिया। तुम्हारे बाबा के बाद इस घर के फैसले मैं करूंगी, तुम नहीं, समझी? आपके कहने का क्या मतलब है? इस घर पे मेरा कोई हक नहीं है, दफा हो जाओ मैं यहाँ से। अगर ये बात कहने से तुम हमारे मामलात, तैमूर, आयमा की जिंदगी से दूर रह सकती हो तो बस समझ लो मैंने कह दिया। देख रहे हैं भाई, एक तो मैं आपका भला सोच रही हूँ, ऊपर से अम्मा है कि दुरेशवाद प्लीज, अम्मी ठीक कह रही है। मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ। ओ हाय, सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। आप पर ही गया भाई, सही बात है। वैसे अम्मा एक बात तो बताएं, आपकी मिडिल क्लास माओं के पास ऐसे कौन से तरीके होते हैं जो बेटों को उंगलियों पे नचाल लेती हैं? सारे प्लान का खाना खराब कर दिया मेरे। ऐसे तोड़ निकाल लेती हैं बेटों को उंगलियों पे नचाने का। बस मुझे एक ही तरीका नहीं मिला तुम्हें सुधारने का। मेरी बेइज्जती ना करें, आपको तो मौके मिलते ही रहते हैं। लीना के बारे में सोचें, बहुत अच्छी लड़की है, घर संवार देगी आपका आके। तुमने घर जाना था दुरेशवार? जा रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ आके तो आपसे बेइज्जती कराती हूँ। पानी का एक गिलास तो पूछने की रवादार है नहीं आप। बाबा होते ना, कभी मेरे साथ ये सब ना होता। अब नहीं आ रही। तैमूर, मुझे तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अम्मी मुझे दुरेशवार ने वहां बुलाया था। उसने बुलाया
और तुम चले गए उस अजनबी लड़की से मिलने। अम्मी मुझे क्या पता था कि वहां पे कोई लड़की होगी। हाँ, तो मिलने के बाद क्या किया? रोका दुरे शहवार को? मुझे मौका नहीं मिला। मौका दुरे शहवार दे रही है तुम्हें अपना घर खराब करने के लिए। अम्मी दुरे शहवार को इल्जाम मत दे। आयमा ने घर छोड़कर जाने में पहल की है। तो मना लाओ उसे। मैं कोई नहीं मना रहा, वो खुद ही आएगी जैसे गई है वो। इस वक्त उसे तुम्हारी तवज्जो की बहुत जरूरत है तैमूर। अम्मी तो ये बात आयमा को जाने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। आयमा से मैं खुद बात करूंगी, लेकिन याद रखना जो दुरे शहवार चाह रही है ना, वो कभी नहीं होगा। हमारे दरमियान झगड़े की वजह दुरे शहवार है आंटी। जानती हूँ इस बात को, लेकिन बेटा तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था। ये तुम्हारा अपना घर है। मुझे दुरे शहवार घर से निकाल रही थी। आप सबने उनका सलूक अपनी आंखों से देखा है। तभी तो माफी मांग रही, वापस बुला रही हूँ तुम्हें। आप माफी मत मांगे आंटी। तैमूर को मैं और भाई गलत लगते हैं। हमें दुरे शहवार के हाथों कठपुतली बनने दे। बेटा मैं ऐसा नहीं चाहती, सब कुछ ठीक हो। इसके लिए तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। अपनी जगह को नहीं छोड़ा करते बेटा। दुरे शहवार ने तैमूर की शादी का फैसला कर लिया है। तैमूर तो उस लड़की के साथ लंच भी कर रहे थे। जगह तो कब की फिल हो चुकी है आंटी। आप दुरे शहवार से कह दीजिएगा कि अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेंगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। सिर्फ तुम ही मेरी बहू। वापस आ जाओ। मेरे वापस आने का कोई फायदा नहीं। दुरे शहवार की वजह से फिर से सब कुछ खराब हो जाएगा। आप इतना इसरार मत करें। ज़हनी सुकून के लिए मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है, तुमने जाना तो चली जाओ यहाँ से, लेकिन इस घमंड में मत रहना कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। विवाद भी चला गया, तुम भी उसके पास जा रही हो, कायनात भी अब कम कम ही आती है।
घर बहुत सोना हो गया तुम सबके बगैर। खाली कहाँ हुआ है? आप हैं, माफरा है, और बस तो मुझे जल्दी से पापा बना दो। हम सब तुम्हें बहुत मिस करेंगे। मैं भी अपने भाई का बहुत ख्याल रखना। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। मैं निकलती हूँ, फिर फ्लाइट के लिए लेट ना हो जाऊँ। कायनात का ही वेट कर लेती हूँ। वो एयरपोर्ट आ रही है। मैं तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर देता हूँ। भाई आप नहीं जाएं। आप साथ गए तो मैं जा नहीं पाऊंगी। जाने का फैसला तुमने बहुत जल्दी में नहीं ले लिया? जहाँ रहकर खुद को मजीद स्ट्रेस नहीं देना चाहती मैं। आप तो जानते हैं मुझे फैशन डिजाइनिंग का कितना शौक है। मैं बुटीक रन करना चाहती हूँ। कुछ टाइम फ्रेंड के साथ रहकर सीख जाऊंगी, फिर बात के पास चली जाऊंगी। खुश रहो। जी भाई, अपनी खुशी के लिए तो जा रही हूँ। किसी के लिए बैठकर रोने से बेहतर है कि उसको स्पेस दूं। लेकिन एक बार तैमूर से बात कर लेते तो। अब कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तुम इसे बाहर सी ऑफ कर दो। जी। ख्याल रखना आपका। आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं वापस आऊंगी जल्दी। बीबी तो इबाद साहब के पास चली गई। तुम्हें वहाँ की खबरें कौन दे रहा है? बेटी का स्कूल का मसला था तो उसी की मदद के लिए फ़ोन किया था कि चलो वो कुछ मदद कर देंगी, तो पता चला कि वो वहाँ है। लेकिन तुम तो बता रही थी वो खुशखबरी देने वाली है। देने वाली तो थी, मगर अपने मियाँ से झगड़ा करके वो वलीद साहब के घर चली गई। यकीनन ये झगड़ा भी इन्हीं की वजह से हुआ होगा। हाँ, अंदाजा तो था कि दुरेशेवार मैडम उनको भी सुकून से रहने नहीं देंगी। क्या हो रहा है यहाँ? मुझसे तनख्वाह लेती हो, इतनी तुम लोगों की औकात कि मेरे ही बारे में बकवास कर रही हो। दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो। मैडम, दुआ बेबी बहुत मिल जाएंगी तुम जैसी 2 टके की मुलाजमें। दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो मेरे घर से। मैडम, अपना सामान तो ले लूं। 1 मिनट में उठाओ, जो कुछ उठाना उठाओ, दफा हो जाओ, मुझे नजर मत आना। अब तुम निकलोगी या तुम्हें धक्के देने के लिए कोई फोर्स बुलवाऊं मैं? नहीं, मैं तो वो बस। निकल जाओ यहाँ से। गॉड आपने फोन किया मुझे। शेवार की वजह से आपको कॉल नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा था ना दुआ को टेस्ट के लिए लेके आना है। सर, बेबी का बुखार उतरने के बाद दुरेशेवार मैडम ने मना कर दिया था कि कोई टेस्ट नहीं होगा। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी ना कि टेस्ट बहुत जरूरी हैं। शेवार को बताए बगैर आपको लेके आना होगा दुआ को। सर, मैंने कोशिश की थी लेकिन मौका ही नहीं मिला। मैडम को शक होता तो मुझे नौकरी से निकाल देती, इसलिए मैं भी केयरफुल था। खैर आप हैं तो मुझे तसल्ली है। सर, ये तसल्ली भी अब खत्म समझें आप। क्यों, कुछ हुआ है क्या? सर, इस वक्त बहुत मुश्किल हो गई है। मैडम ने इस वक्त मुझे और दूसरी मुलाजमा को भी नौकरी से निकाल दिया है। क्या? क्यों? दुआ कहाँ है? दुआ बीबी अपने कमरे में सो रही है। मैं तो आपको छुप के फोन कर रही हूँ। सर, मैं अगर वहाँ और मजीद रुकी तो
मैडम मुझे शायद जान से मार दें। आप प्लीज़ दुआ बीबी के लिए कुछ और देख लें सर। मैं और नहीं रुक सकती। अच्छा सर, मैं फ़ोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़। नहीं, हेलो हेलो। दुरे शेवार के रमो करम पे दुआ को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? सब खैरियत है वलीद? नसरीन ने आपसे ऐसा कुछ कहा है जिसे सुनकर आप परेशान हो गए हैं? दुरे शेवार ने नसरीन और दूसरी मुलाजमा को काम से निकाल दिया। मतलब दुआ दुरे शहवार के पास अकेली है? इसी बात की परेशानी है मुझे। आपने नसरीन से निकल जाने की वजह नहीं पूछी? मौका ही नहीं मिला। नसरीन बहुत डरी हुई थी। मैडम उठा लिया सामान, अब दफा हो जाओ, यहाँ से निकलो। मैडम एक बार दुआ बेबी के बारे में सोच लें। मैम वो हिसाब कर देती आप। दफा हो जाओ दोनों यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम दोनों का सर फाड़ दूं। निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। सैलरी दे दें। चलो हेलो। नसरीन को जॉब से नहीं निकालना चाहिए था दुरे शेवार। अच्छा, तो जाते जाते उस मनूस ने सारी जासूसी कर दी है। हाँ दुरे शेवार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वक्त अहम दुआ की सेहत है। हाँ, तो दुआ कौन सी सड़क पर पड़ी है? अपनी माँ के घर में, यहाँ पे महफूज है, बिल्कुल ठीक है। और उसकी माँ है उसकी देखभाल करने के लिए। नसरीन की एब्सेंस में मुझे बस तशवीश रहेगी हर वक्त। तो होती रहे आपको तशवीश। मैंने कौन सा ठेका लिया था आप सबको मुतमईन करने का? देखो दुरे शेवार, दुआ को इस वक्त मुनासिब केयर की जरूरत है। मैं ऐसा करता हूँ, एक और केयर टेकर को भिजवा देता हूँ। चुप करें आप। आगे आपके रहमो करम पे नहीं पल रही आपकी बच्ची और मैं, ठीक है? अब जिसे भी रखूंगी ना, देखभाल के रखूंगी कि कल को फिर से कोई जासूसी ना करे। यहाँ तो सारे आपने खरीद के जासूसी इकट्ठे कर दिए है ना। और अब आइंदा यहाँ फोन मत कीजिएगा। बेटी से झूठी मोहब्बत दिखा रहे हैं, जाकर अपनी बीवी को संभालें। बहुत मोहब्बत हो रही थी ना उससे उस वक्त, अब उसका ध्यान दें। क्या हुआ वलीद? खराब कर दिया सबने मेरा। जिसे देखो मुझे गैर जिम्मेदार साबित करने पर तुला। इतनी मोहब्बत थी अपनी बच्ची से तो छोड़ देता मावरा को। दुरे शहवार, तुम इस वक्त? एंगेजमेंट तो शाम को है ना? जी आंटी, वो समन ने मुझसे कहा था कि डिजाइनर से ना उसका ड्रेस पैक करके ले आऊं, तो इसलिए जल्दी आ गई हूं बस मैं। मैं दुरे शेवार के साथ कोर्ट मैरिज कर लूंगा और उसके बाद आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही उसके पेरेंट्स। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? मैं सिर्फ कह नहीं रहा, कर लूंगा।
तो ये बताने आई हूँ कि इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन से मेरी शादी हो रही है, वलीद अहमद से। मुझे पता था यकीन नहीं आएगा, सदमा हो गया होगा ना, लेकिन मैं अपनी शादी का कार्ड लेकर आई हूँ। मॉम, चले जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से शहीर। अगर ये बात सोसाइटी में फैल गई तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। शुक्र करो कि एमन ने अभी तक अपने घर वालों को ये बात नहीं बताई। न जानते हो उसके बाप को तुम, उसके मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो ना तुम। ये तुमने क्या किया शहीर? अगर तुम्हारा बाप आज जिंदा होता तो जानते हो अब तक क्या हो चुका होता। मॉम, मुझसे बेवकूफी हो गई। बेवकूफी हो गई? अगर एहसास हो गया है तो उतार के गले से फेंक क्यों नहीं देते इस रिश्ते को? क्यों गले में लटका के फिर रहे हो? तलाक देके फारिग करो उसे। दे दूंगा मॉम, लेकिन अभी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते अभी? मॉम, तलाक की सूरत में आधी जायदाद देनी पड़ेगी। क्या तुम अपना दिमाग बंद कर चुके थे? दिमाग नहीं था तुम्हारे पास? मॉम, बिलीव है, निकाह के वक्त ध्यान में नहीं रहा, वरना आपको लगता है मैं इतनी बड़ी गलती कर सकता हूं? तो ये कल की लड़की अब हमें ब्लैकमेल करेगी। मैं अब खुद देखती हूँ कि ये कैसे नहीं जाती तुम्हारी जिंदगी से।